नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विद प्लूटो में आपका स्वागत है। जहां हम बात करेंगे शेयर मार्केट ट्रेड के बारे में और कुछ ग्लोबल न्यूज़ के बारे में। सो दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। भारत और चाइना जो पिछले 5 साल से बड़ा ट्रेड बांध रखे हुए थे, अब फिर से एक नई शुरुआत करने सोच रहे हैं। कि ये दोनों देश फिर से अपना इकोनॉमिक पार्टनरशिप रिपेयर करने वाले। आइए डिटेल में समझते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और चाइना के बीच बातचीत चल रही है। देश में बॉर्डर ट्रेड को लिपुलेख, सिपिकला और नाथुला पासेस के थ्रू दोबारा स्टार्ट करने करने का प्लान है। ये ट्रेड 5 साल से बंद था और अब पहली बार दोनों देश इसको रिवाइव करने के लिए एक सीरियस डायलॉग में बैठे हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 18 अगस्त को न्यू दिल्ली आने वाले हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और NSA अजित डोभाल से हो। ये विजिट 2022 के बाद पहली बार हो रही है, जो इस बातचीत को और भी इम्पोर्टेंट बना रहती है। तो दोस्तों, सिर्फ बॉर्डर ट्रेड ही नहीं बल्कि दोनों देश एक नया ट्रेड पैकेज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर्स और फार्मास्यूटिकल जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स शामिल हैं। ये कमोडिटी दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए क्रूशियल। इस मूव के साथ डायरेक्ट फ्लाइट रिज्यूम करना और वीजा और कल्चरल एक्सचेंज को वापस लाना और बॉर्डर एग्रीमेंट को अपडेट करना, ये सब एक बॉर्डर का एक हिस्सा है। ये इस बात का सिग्नल है कि दोनों तरफ से एक कोशिशली पॉजिटिव अप्रोच ली जा रही है। अब दोस्तों, सवाल है, क्या ये ट्रेड रिज्यूमशन से भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट नंबर पर पॉजिटिव असर होगा? क्या इंडियन कंपनी को इससे फायदा मिलेगा या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से रुकावट डालेगी? तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल भी होगा, इतना पैसा के बावजूद इंडिया और चाइना फिर से स्ट्रैटेजिक पार्टनर क्यों बन रहे? मतलब जैसे कि आपको पता गलवान में क्या हुआ, इतना लड़ाई होने के बाद भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर पिछले 7 साल से चाइना से बातचीत करने के लिए बंद कर दिया था और चाइनीज प्रोडक्ट पे बैन लगा देता, आज फिर वो इंडिया चाइना के साथ अपने संबंध क्यों अच्छा ही कर रहा है? सो इसके पीछे एक बहुत जियोपॉलिटिकल कारण। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, चाइना पर यूएस ने नया टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से उसका एक्सपोर्ट मार्केट में प्रेशर है। भारत एक लार्ज कंज्यूमर मार्केट है, जहाँ चाइना अपने प्रोडक्ट बेचकर लॉसेस कवर कर सकता है। भारत भी क्रिटिकल पॉइंट में खड़ा है। यूएस ने भी भारत के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा था और भी एडिशनल टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, आज इंडिपेंडेंस डे के दिन अलास्का में रसिया और यूएस का पीस ट्रेल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। अभी बात कर रहे होंगे। बात करने से पहले पिछले रात को ट्रम्प के अधीन से कुछ अधिकारी वो बोल के गए थे, अगर बातचीत में कोई हल नहीं निकला, हम और इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। ये क्या बात हुई? अगर पीस ट्रेल नहीं साइन हुआ, रूस कुछ कारण से नहीं माना वार रोकने के लिए, तो इसमें इंडिया की क्या गलती हो? इंडिया की गलती है कि इंडिया पेट्रोलियम गैस वगैरह रसिया से लेते हैं। लेकिन सबको पता है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है रसिया से पेट्रोल लेने के लिए। चाइना नंबर 1, लेकिन चाइना को वो 90 डेज का राहत दिया है। ये क्या बात हुई? तो इसलिए भारत ने अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनर और जियोपॉलिटिकल अभी से कुछ चेंज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भारत को भी चाइना की ज़रूरत है। भारत को भी कुछ क्रिटिकल इंपोर्ट जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट, फर्टिलाइजर और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट चाइना से मिलते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पैंडेमिक के बाद अभी पूर्ण स्टेबल नहीं हुआ। अगर बॉर्डर ट्रेड डिजाइनेटेड पासे से शुरू होता है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और डिलीवरी स्पीड बढ़ेगी। ये स्पेशली हिमालयन बॉर्डर के आसपास के स्टेट्स सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि आपको पता होगा, 2020 में ललन क्लास के बाद भारत चाइना रिलेशन टेंस हो गए थे। डायरेक्ट ट्रेड और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट क्रॉस रिवील करने के लिए एक सॉफ्ट मेथड है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया विजिट भी इसी तरह का सिग्नल है। भारत के लिए हमें अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए प्रोग्रामेटिक स्टेप ले रहे हैं। चाइना के लिए क्या है, आप हम चाइना बोल रहे हैं, हम अपनी इकोनॉमी के लिए नए पार्टनर के साथ एंगेज कर रहे हैं, स्पेशली जब यूएस से ट्रेड वार चल रही है। इसलिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी का पार्ट है। दोनों देश अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली बॉर्डर टेंशन को मैनेजेबल लेवल पर रखना भी उनकी प्रायोरिटी है। तो दोस्तों, यही था इंडिया और चाइना का अभी का सिचुएशन। अगर इस वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चाहें तो मैं इस डेवलपमेंट के इम्पैक्ट को स्टॉक मार्केट और स्पेसिफिक सेक्टर पर डिटेल में कवर करूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में बताएं। कमेंट में यस लिखिए, मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगी। कौन सा स्टॉक इंडिया और चाइना का रिलेशन अच्छा हुआ तो कौन सा स्टॉक आगे जाएगा, कौन सा स्टॉक लूज में जाएगा। सो इतना है दोस्तों।